हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि वो इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। गंगा, गॉडेस ऑफ हेवनली एम्ब्रोसिया, गंगा माँ का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन मेरे व्यूवर्स के साथ उनके रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। ओम नमः शिवाय। वो इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है इस रिश्ते को लेकर। ओम नमः शिवाय। वो इस रिश्ते को कैसे देखते हैं। ओम नमः शिवाय। वो इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। ओम नमः शिवाय। वो इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। ओम नमः शिवाय। 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ वॉन्ड्स। वो इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। ओम नमः शिवाय। 9 ऑफ कप, 6 ऑफ कप। 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी का बर्थ मंथ बर्थ डेट जून महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10 ऑफ वॉन्ड, सॉरी 10 ऑफ कप, हाई प्रिस्टेस बॉटम ऑफ द डेक में है। 10 ऑफ वॉन्ड्स मैंने बोला ही था 10 ऑफ वॉन्ड्स गलती से और सच में आ गया, और वो भी बॉटम ऑफ द डेक में। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कैंसर स्ट्रॉन्ग है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। और एयर साइन वैसे तो यहाँ नहीं दिख रही, लेकिन एयर साइन वालों को भी ये रीडिंग इक्वली मैच हो सकती है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और आपको एनर्जी पे फोकस करना है, ठीक है। 6 नंबर इंपॉर्टेंट निकल के आया है और 10 नंबर भी, यस 10 और 6 ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। ये तो उन्हें पता है कि जितना प्यार वो करते हैं उतना ही प्यार आप भी करते हैं। उन्हें यह भी पता है कि आप भी उनके साथ मिलन के सपने देखते हैं। उन्हें यह भी पता है कि ये सोलमेट कनेक्शन है और उन्हें यह भी पता है कि आपको भी ये पता है कि ये सोलमेट कनेक्शन है। मतलब कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट है, ये उनको भी पता है, आपको भी पता है। वो इस रिश्ते को लेकर ऐसा सोचते हैं कि आप दोनों में इक्वल लव है, आप दोनों एक ही चीज़ चाहते हैं। आप दोनों का मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद कभी नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप दोनों एक दूसरे को नफरत करें, ये पॉसिबल ही नहीं है। उन्हें भी पता है कि आपसे उनकी इमोशनल फुलफिलमेंट होती है। इमोशनली उन्हें अच्छा फील होता है जब आप उनसे बात करते हैं, और उन्हें यह भी पता है कि आपको भी सेम ऐसा ही फील होता है। आप भी उनसे बात करने के लिए हमेशा क्रेजी होते हैं, डिस्परेट होते हैं। दोनों तरफ यहाँ इक्वल आग लगी है, ये उन्हें पता है। और ये रिश्ता ऐसा है जहाँ आप दोनों एक दूसरे के लिए कमिटमेंट ना होकर भी कमिटेड है। मतलब कि आप दोनों का रिश्ता ऐसा है जहाँ 3D लेवल पे अगर कमिटमेंट नहीं हुए हैं, करार नहीं हुए हैं, फिर भी कन्फेशन भी शायद ना हुआ हो, लेकिन मन ही मन आप दोनों को पता है कि आप दोनों एक दूसरे के बिना किसी और के बारे में सोचते भी नहीं हैं। आप दोनों को पुरानी बातें याद आती हैं, उन्हें भी पता है कि आप पुरानी बातें याद करते हैं और उन्हें भी पुरानी बातें याद आती हैं। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ वॉन्ड्स है, तो इसका मतलब यहाँ स्ट्रांगली दिख रहा है कि ये अब तक इस रिश्ते में जो कुछ भी हुआ है इक्वल गिवन टेक नहीं हुआ है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। उन्होंने वो नहीं दिया है जो आप डिजर्व करते हैं। आपके साथ उन्होंने फैमिली को जगल किया हो सकता है। वैसे ये पर्सन आपको अपनी फैमिली का ही हिस्सा समझते हैं, लेकिन एक्शन में कभी ये दिखा नहीं है कि वो आपको अपनी फैमिली समझते हो, क्योंकि हमेशा उन्होंने अपनी प्रायोरिटी फैमिली को दी है। और मुझे लगता है कि फैमिली में उनके बर्डन भी बहुत है, उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी हो सकती है। उनकी फैमिली बड़ी हो सकती है, या फिर उनकी फैमिली में लोग हैं जो आपके पर्सन पे ही डिपेंडेंट है।
और आपके पर्सन की बहुत ज़रूरत है उनकी फैमिली को, और इसीलिए आपके पर्सन का ध्यान हमेशा अपनी फैमिली की तरफ ज़्यादा रहा है, आपकी तरफ थोड़ा कम रहा है, और आपको वो नहीं दे पाए जो आप डिज़र्व करते, तो ये उन्हें पता है। तो ये इस रिश्ते को लेकर ऐसा तो सोचते हैं कि यहाँ पे बैलेंस की तो कमी है, बैलेंस होना चाहिए था, ये भी उन्हें समझ में आ रहा है। और ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये भी उन्हें समझ में आ रहा है कि आप दोनों का कुछ ना कुछ आध्यात्मिक कनेक्शन है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये रिश्ता उनकी लाइफ में प्योरीफिकेशन का काम करता है, ये रिश्ता उन्हें प्योर करता है। उन्हें ऐसा समझ में आ रहा है कि इस रिश्ते की वजह से जब से आपके उनके साथ ये कनेक्शन बना है, तब से उनमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं, ये पर्सन बेहतर इंसान बने हैं, उनकी लाइफ में भी उनकी लाइफ में से भी टॉक्सिसिटी बहुत हद तक निकली है। तो उन्हें ये समझ में आ रहा है कि ये रिश्ता यूं ही नहीं है, इसके पीछे कोई पर्पस है, भगवान ने आप दोनों को मिलवाया है, और इस रिश्ते का कुछ ना कुछ पर्पस है, और ये रिश्ता उनकी लाइफ में प्योरिटी लाने के लिए, प्योरिटी ऐड करने के लिए उन्हें ये रिश्ता मिला है, ऐसा भी उन्हें समझ में आ रहा है। तो ये इस रिश्ते को बहुत ही प्योर देखते हैं, स्पिरिचुअल देखते हैं, आध्यात्मिक देखते हैं, और बहुत ही पावन देखते हैं, बहुत ही पवित्र देखते हैं, और अनब्रेकेबल भी देखते हैं, राइट। यस, तो उन्हें पता तो है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, तो उन्हें पता तो है कि उनकी कहाँ गलती रही है, और इस गलती का वो प्रेशर भी लेते हैं। उन्हें प्रेशर भी है कि मतलब गिल्टी फील भी होता है कि वो आपको वो आप जो डिज़र्व करते थे वो आपको नहीं दे पाए, आपके कई बार सपने तोड़े हैं इस पर्सन ने, उन्हें अच्छी तरीके से पता है। 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि आप दोनों चाहे कम्युनिकेट ना भी करो, फिर भी आप दोनों एक दूसरे को इंट्यूटिवली आप मैसेजेस रिसीव कर लेते हैं, आप दोनों की टेलीपैथी स्ट्रांग हो सकती है। तो वो इस रिश्ते को बहुत ही स्ट्रांग तो देखते हैं, लेकिन यहाँ पे बैलेंस की कमी है, ये भी उन्हें समझ में आ रहा है, लेकिन वो बैलेंस करना चाहते हैं। उनके मुताबिक ये रिश्ता डिवाइन की ब्लेसिंग है, उन्हें दी हुई, ये पेंटिकल है, ये डिवाइन का दिया हुआ पेंटिकल, और ये आप है। तो उन्हें ये तो समझ में आ रहा है कि आप उनकी लाइफ में ब्लेसिंग बनकर आए हैं। चलिए मैं दूसरे टेरो से देखती हूँ कि वो इस रिश्ते को कैसे देखते हैं। ओम नमः शिवाय। इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं आपके पर्सन। ओम नमः शिवाय। फुल, नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल, 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। हाई प्रीस्टेस 2 बार आया है। 10 ऑफ सोर्ड, 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप उनके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल है, आप उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आते हैं, आप उनकी लाइफ में ब्लेसिंग लेकर आते हैं, आपने उनकी लाइफ में ब्लेसिंग लाई है, ऐसा उन्हें लगता है। द फूल का कार्ड है, ये पर्सन इस वक्त इतने बर्डन में है कि वो अपनी मर्जी का नहीं कर पा रहे हैं। तो ये पर्सन वेट कर रहे हैं कि वो कब फुल की एनर्जी में आए, मतलब कि कब उनके कंधों पे से ये बर्डन उतरे, वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर ले, और उसके बाद वो आपकी तरफ न्यू बिगिनिंग लेकर आए। तो वो इंतज़ार कर रहे हैं और आपके साथ न्यू पेज के साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। इस वक्त ये पर्सन आपके बारे में ऐसा ही सोचते हैं कि उन्हें इस रिश्ते को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय तो नहीं ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। वैसे इस वक्त तो सेपरेशन या ब्रेकअप हुआ हो सकता है, 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, तो इस सेपरेशन का दर्द उन्हें भी है, आपको भी है। उन्हें भी ये पता है कि उन्होंने आपको बहुत रुलाया है, आपको दर्द दिया है, उन्हें पता है। आपके सारे सपनों को तोड़ा है, उन्हें पता है। ना चाहते हुए भी उन्होंने आपके सारे सपने तोड़े हैं, ये उन्हें अच्छी तरीके से पता है। तो अब ये पर्सन चाहते हैं कि न्यू बिगिनिंग तो हो, न्यू पेज से शुरुआत हो। लेकिन नाइट ऑफ कप का कार्ड बाजू में आ चुका है, तो इसका मतलब ये पर्सन फिर भी अभी भी पेशेंस रख के बैठे, क्योंकि अभी ये बर्डन उतरा नहीं है, बर्डन उतरने का वेट कर रहे हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कब ख़त्म होगी और वो कब फ्री होंगे और आपकी तरफ आए और आपको न्यू बिगिनिंग ऑफर करें। तो इस वक्त ये पर्सन पेशेंस रख के बैठे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, मुझे लगता है ये पर्सन अपने फाइनेंस को लेकर भी इस वक्त बिजी है। मुझे लगता है वो अपने बिजनेस में या अपने क्रिएशन पे बिजी है, वो अपने फाइनेंस अच्छे करना चाहते हैं। उनकी लाइफ में इस वक्त उन्हें ऐसा लगता है कि ये उनका स्ट्रगलिंग टाइम है, ये उनका सर्वाइवल मोड है। तो इस टाइम तो उन्हें मेहनत करके किसी न किसी तरीके से अपने लिए उन्हें अबंडेंस क्रिएट करनी है, उन्हें अपनी लाइफ को बेटर बनाना है, उसके बाद वो आपके पास आएंगे। तो इस वक्त उनका फोकस उनके फाइनेंस पे ज़्यादा है, वो अपनी फैमिली के लिए फाइनेंस अच्छे क्रिएट करना चाहते हैं। ये पर्सन है फैमिली ओरिएंटेड बहुत लगते हैं मुझे, और इसीलिए हमेशा फैमिली को ज़्यादा तवज्जो दी है आपके मुकाबले। हाई प्रीस्टेस का कार्ड 2 बार रिपीट हुआ है। स्ट्रांगली ये पर्सन ऐसा सोचते हैं कि ये स्पिरिचुअल रिलेशन है, ये रिश्ता स्पिरिचुअल रिश्ता है, और ये ईश्वर ने मिलवाया है आप दोनों को, ऐसा तो वो कंप्लीटली सोचते हैं।
कि बहुत ही पवित्र रिश्ता है। ये 3D वर्ल्ड 3D लाइफ का रिश्ता नहीं है, ये उससे परे है, अलग है कुछ। ये तो उन्हें समझ में आ रहा है। तो इस रिश्ते को बहुत ही हाई रिगार्ड में देखते हैं और बहुत ही प्योर देखते हैं। भगवान का दिया हुआ रिश्ता समझते हैं वो इस रिश्ते को, कि भगवान ने मिलवाया है आप दोनों को, और इसका कुछ पर्पस भी होगा, ये भी वो सोच रहे हैं कि आप दोनों यूं ही नहीं मिले हैं, आप दोनों का कोई पर्पस हो सकता है। राइट नाउ ग्रेटिट्यूड। राइट नाउ स्टे इन द प्रेजेंट एंड डोंट गेट too far ahead of the flow. You will soon trust that nothing more will come than can be handled each moment. मैंने कहा ना, ये पर्सन पेशेंस रख के बैठे और राइट नाउ सिचुएशन में रहना चाहते हैं। ये पर्सन ज़्यादा दूर की नहीं सोच रहे हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अभी भी वो फ्री नहीं हुए हैं, अभी भी वो उस पोजीशन पे नहीं है कि वो फ्यूचर के प्लान कर पाए। इंटेंशन उनके सही है, उनके इंटेंशन तो उनके यही है कि आपको इक्वल गिवन टेक दे, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करे, आपके रिश्ते को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए, तो और फ्यूचर में वो आपके साथ फैमिली भी क्रिएट करना चाहते हैं। कंप्लीशन 10 नंबर 3 बार आया है, तो कंप्लीशन तो वो डेफिनेटली इस रिश्ते में चाहते हैं। इस रिश्ते को आधा अधूरा तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते। तो उनके इंटेंशन तो यहाँ पे प्योर है, लेकिन उनके पास इस वक्त कोई प्लान नहीं है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि प्लान करने का मतलब नहीं है, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता कि उनकी लाइफ किस दिशा में जा रही है, और वो इस वक्त स्ट्रगलिंग और सर्वाइवल मोड में है। तो उन्हें आगे क्या होगा, उनकी लाइफ में भी क्या आगे होगा, उन्हें भी पता नहीं है। इसीलिए पर्सन आपके रिश्ते को लेकर इस वक्त फ्यूचर प्लान करने के फेज में ही नहीं है। उन्हें लगता है वो अभी वो उस पोजीशन में ही नहीं है कि वो कोई प्लान कर पाए। तो इस वक्त ये पर्सन चाहते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में जिया जाए, और आप दोनों को जो पल मिले उसे आप दोनों सेलिब्रेट करें। और वो आपसे भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ज़्यादा फ्यूचर का न सोचें और उन्हें कन्फ्रंट ना करें, बार बार उन्हें पूछे नहीं कि कमिटमेंट कब दोगे, शादी कब करोगे, ये सब भी ना पूछे। ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनके साथ प्रेजेंट में रहें। ग्रेटिट्यूड का कार्ड आया है। मैंने कहा ना, ये पर्सन ग्रेटफुल तो है इस रिश्ते को लेकर। उन्हें ये तो समझ में आ रहा है कि ये रिश्ता उन्हें बहुत उनकी लाइफ में बहुत ही प्योरिटी लेकर आया है, बहुत सारी ब्लेसिंग लेकर आया है। आपको वो ब्लेसिंग के रूप में तो देखते हैं, तो ग्रेटफुल वे है वो इस रिश्ते के लिए। फील मी विद ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल यू गिव, मे आई बी अ व्हीकल फॉर यू वेर एवर आई गो। उन्हें डिवाइन के लिए भी, डिवाइन के साथ भी ये ग्रेटफुल है कि डिवाइन ने उन्हें आपके रूप में इतना अच्छा पर्सन दिया, इतना अच्छा रिश्ता उन्हें मिला। तो डिवाइन को भी वो ग्रेटफुल है, और साथ में वो आपको भी ग्रेटफुल है कि अब तक आपने उनके लिए जो भी एफर्ट लिए हैं उसे भी वो पहचानते हैं, उसे भी वो रिकॉग्नाइज करते हैं, और उसके लिए वो ग्रेटफुल है। अब तक आपने जो प्यार दिया है, उन्हें जो नर्चरिंग दी है, उसके लिए भी वो ग्रेटफुल है। और इस वक्त वो मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है। लक्ष्मी माँ को रिझाना चाहते हैं वो किसी न किसी तरीके से। स्टे कनेक्टेड विद इन डिवाइन दर्शन। Stay connected within. Connect with the divine in you. Sit quietly, close your eyes and calm your mind. You will get answer to all your troubling question. ये पर्सन को जब भी थक जाते हैं, जब भी वो बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं, बहुत ही टायर्ड हो जाते हैं, तब ये पर्सन ना अकेले जाकर अपने आप को जब रिलैक्स करते हैं, आंखें बंद करते हैं, तब वो आपका चेहरा अपने नज़र के सामने लाते हैं और वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो उनके ये पर्सन को ना आपको अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में रखना बहुत अच्छा लगता है। ये पर्सन आपको इमेजिन करके सेटिस्फाई फील करते हैं, हील्ड महसूस करते हैं, और उनकी सारी थकान जैसे दूर हो जाती है। तो जब भी ये पर्सन थक जाते हैं या बहुत ही टायर्ड हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तब ये अकेले में जाकर आंखें बंद करके बैठते हैं और आपका चेहरा अपने नज़र के सामने लाते हैं, इमेजिन करते हैं, और उन्हें बहुत ही सुकून महसूस होता है। तो हाई प्रिस्टेस का 2 बार कार्ड आने का मतलब भी यही है कि ये पर्सन ना आपके साथ आत्मा से आत्मा कनेक्शन बनाते हैं। वो आपके साथ टेलीपैथी करते हैं, आपके साथ वो आत्मा से आत्मा का रिश्ता बनाते हैं, और जैसे वो आपसे बात करते हैं, आत्मा से आत्मा की बात होती है। ऐसा तो उन्हें लगता है कि आप दोनों 3D लाइफ में चाहे बात ना भी करते हो, लेकिन फिर भी एक आत्मा से आत्मा का कनेक्शन तो हमेशा जुड़ा रहता है, उन्हें ऐसा लगता है। डिवाइन दर्शन, द डिवाइनिटी इज़ वर्किंग फॉर यू एंड योर हैप्पीनेस इन दिस लॉन्ग जर्नी ऑफ योर सोल। डिवाइन का बहुत बड़ा यहाँ पे रोल है। ये तो उन्हें समझ में आ रहा है कि डिवाइनिटी कुछ ना कुछ वर्क कर रही है इस रिश्ते में। इस रिश्ते में ना ही उनकी प्लानिंग प्लॉटिंग चलती है और ना ही आपकी चलती है। उन्हें ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में प्लानिंग प्लॉटिंग करने का मतलब भी नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी करते हैं ईश्वर ही करते हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि डिवाइनिटी आपके लिए ही वर्क कर रही है, इस रिश्ते के लिए डिवाइनिटी वर्क करती है। डिवाइन का बहुत बड़ा रोल उन्हें लगता है इस रिश्ते में।
उन्हें आप में भी भगवान दिखते हैं, आप में भी उन्हें डिवाइन दिखते हैं। परसेप्शन, इनसिक्योरिटी, कन्फ्यूज़न। परसेप्शन, ये पर्सन ना अब आपके परसेप्शन से इस रिश्ते को देखना शुरू हो चुके हैं। अब तक ये पर्सन ना सिर्फ 3D लेवल पे अगर सोचते थे तो अब उनका परसेप्शन चेंज हुआ है। अब ये पर्सन ना स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से भी इस रिश्ते को देखना शुरू हो चुके हैं। अब तक वो बहुत ही 3D वर्ल्ड से कनेक्टेड थे, लेकिन अब वो अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करना शुरू हो चुके हैं, और इसीलिए अब उनका अप्रोच, उनकी परसेप्शन भी अब स्पिरिचुअल होने लगी है, और इसीलिए अब वो इस रिश्ते को स्पिरिचुअल देख पा रहे हैं। इनसिक्योरिटी का कार्ड आया है। आप तो पहले से ही स्पिरिचुअली, आपकी नज़र है, आपका व्यू पहले से ही, आपकी अप्रोच स्पिरिचुअल ही रही है, लेकिन अब ये पर्सन भी आपकी तरह स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से देखना शुरू हो चुके हैं इस रिश्ते को। आपको पहले पता चल गया होगा कि ये सोलमेट कनेक्शन है, उन्हें अब पता चला है, ऐसा मुझे लगता है। इनसिक्योरिटी का कार्ड आया है। ये पर्सन को ऐसा भी लगता है कि उन्हें आपको बहुत इनसिक्योर महसूस करवाया है। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको आपके हार्ट को बार बार उन्होंने तोड़ के आपको इतना इनसिक्योर बना दिया है। उन्होंने बार बार आपके सपने तोड़े हैं। ये उन्हें समझ में आ रहा है कि उन्होंने बार बार आपके सपने तोड़े हैं, आपके हार्ट को तोड़ा है, आपको दिल का चूर चूर कर दिया है, बार बार किया है। तो अब आप भी इनसिक्योर हो चुके हैं। अब आप अपने दिल को तोड़वाना नहीं चाहते इस पर्सन से, और इसीलिए आपने थोड़ी दूरियां बनाई है, ऐसा उन्हें लगता है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि कि आप इनसिक्योर हो रहे हैं, और उनकी वजह ये खुद है। उन्हें ये भी समझ में आ रहा है कि उनकी वजह से ही आप अब इनसिक्योर हो गए हैं। अब आप अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। कन्फ्यूज़न का कार्ड है। ये पर्सन, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे न्यू बिगिनिंग करें। न्यू बिगिनिंग तो करनी है, लेकिन कैसे करें ये उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, और अभी राइट टाइम भी नहीं है, क्योंकि अभी वो फ्री भी नहीं हुए हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। तो ये पर्सन को, वो क्या करे कि आप हील हो जाए, वो क्या करे कि आप फिर से सिक्योर्ड महसूस करें, फिर से सेफ महसूस करें। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे कि आपको फिर से पहले वाली एनर्जी में आपको ला दे। मतलब कि पहले आप हील्ड थे, पहले आप सिक्योर थे, लेकिन अब ये पर्सन ने आपकी एनर्जी को बहुत ही ड्रेन किया है, ऐसा लगता है। अब ये पर्सन चाहते हैं कि वो आपको सेफ फील करवाए, आपको इस तरह से डराए। आप डर रहे हैं, अब उनसे प्यार करने से, इन्वेस्ट करने से आप डर रहे हैं। तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे कि आपका डर चला जाए। उन्हें ऐसा लगता है कि आप ना अपने दिल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप डिफेंसिव हो रहे हैं, आप इनसिक्योर हो रहे हैं। एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी, कनेक्ट विथ म्यूजिक। ये एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी का बहुत कार्ड आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आपके पर्सन क्रिएटिव वे में आपकी तरफ आएंगे। अब तक उन्होंने बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच रखी है। अब तक कभी हमेशा माइंड से चले हैं, दिल से कभी चले नहीं हैं। लेकिन अब ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि अब उन्हें दिल से चलना होगा, अब उन्हें कुछ एक्सप्रेस करना होगा। अब चुप रहने से कुछ नहीं होने वाला। यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड भी कम्युनिकेशन बता रहा है, एक्सप्रेस करने का कार्ड है, थ्रोट चक्र ओपन होने का कार्ड है। तो अब आपके पर्सन अपना थ्रोट चक्र ओपन करेंगे, अब उनका गला खुलेगा, अब आवाज़ आएगी, अब उनकी तरफ से आपको एक्सप्रेशन मिल सकती है। अब ये पर्सन एक्सप्रेस करेंगे, और वो भी क्रिएटिव वे में, और इसमें वो म्यूज़िक का भी सहारा ले सकते हो सकता है वो आपको कोई सॉन्ग डेडिकेट करें। थैंक यू एंजल फॉर हेल्पिंग मी टू एक्सप्रेस माई इनर क्रिएटर। अब वो अपने अंदर के इनर क्रिएटर को बाहर निकालेंगे और एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि अब ये पर्सन चाहते हैं कि वो अब आपको सिक्योर्ड महसूस करवाए, क्योंकि आप अब इनसिक्योर बने हुए हैं। आपको लगता है कि ये पर्सन बार बार आपका दिल तोड़ते हैं, तो आगे भी वही होगा। तो अब आप इस पर्सन की तरफ जाने से डरते हैं। अब आप अपने आप को उनसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बात देखकर उन्हें भी बुरा लगता है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप सिक्योर महसूस करें, और इसके लिए उन्हें पता चल चुका है कि अब उन्हें एक्सप्रेस करना पड़ेगा। अब चुप रहने से कुछ नहीं होगा। कनेक्ट विथ म्यूजिक। थैंक यू एंजल फॉर इंस्पायरिंग मी थ्रू म्यूजिक। म्यूजिक का सहारा वो ले सकते हैं, कोई सॉन्ग डेडिकेट करें, या आपकी याद में वो गाने तो सुनते हैं, और उन्हें यह भी पता है कि आप भी उनकी याद में गाने सुनते हैं, क्योंकि उन्हें यह पता है कि आप उनके बारे में दिन रात सोचते हैं, आप उनसे टेलीपैथिकली कनेक्टेड है, और आप उनकी याद में गाने सुनते हैं, ये भी उन्हें पता है। तो आप दोनों का म्यूज़िक से कनेक्शन है, आप दोनों म्यूज़िक के थ्रू कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। प्यार है, ये उन्हें पता है कि आपके दिल में भी इतना ही प्यार है, लेकिन अब आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अब आप इनसिक्योर है, ये भी उन्हें समझ में आ रहा है। लुक इन अ बुक, वेट फॉर विंटर।
विंटर सीजन का वो इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है विंटर सीजन तक उनका ये बर्डन उतर जाए या उनके फाइनेंस ठीक हो जाए। Look in a book. Whatever your question right now, you will find the answer in a book. The words you find will bring the insight you seek. यहाँ कन्फ्यूजन का भी कार्ड था और क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की बात है। तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन कन्फ्यूज है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा वो क्या करें, और उन्हें कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिली है। हो सकता है किसी ने उन्हें गाइड किया है, किसी बड़े ने या किसी स्पिरिचुअल गुरु को उन्होंने अप्रोच किया हो सकता है। किसी न किसी तरीके से उन्होंने गाइडेंस उन्हें मिली है। हो सकता है उन्हें बुक में से गाइडेंस मिली हो सकती है। किसी न किसी तरीके से उन्हें गाइडेंस मिली है कि अब उन्हें आगे उन्हें क्या करना चाहिए, और इसीलिए तो वो इस नतीजे पर पहुंच पाए हैं कि अब उन्हें क्रिएटिव अंदाज में आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। अब उन्हें एक्सप्रेस करना पड़ेगा, वरना आपको वो सिक्योर्ड महसूस नहीं करवा पाएंगे। तो उन्हें कहीं से कहीं से गाइडेंस भी मिली है। लुक इन अ बुक का मतलब ये भी है कि इस कार्ड के साथ एक बुक आई है, इसमें मैं आंखें बंद रख के एक पेज पे अपनी फिंगर रखूँगी, वहाँ जो लिखा होगा वो आपके लिए मैसेज होगा, ठीक है। तो मैं आंखें बंद रख करके एक पेज पे फिंगर रखती हूँ। इंस्पिरेशन, बी प्रिपेयर्ड एज यू विल सून रिसीव अ विजिट फ्रॉम द फेरी ऑफ इंस्पिरेशन, कम डस्क और डाउन शी कैन कॉल एट एनी टाइम। यस, ये पर्सन ना इंस्पिरेशन फील कर रहे हैं, उन्हें ऐसा मोटिवेशन भी फील हो रही है कि अब क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा है ना, उन्हें समझ में आ रहा है कहीं से उन्हें इंस्पिरेशन मिली है, कोई किसी ने उन्हें मोटिवेट किया है कि अब तुम्हें इस पर्सन को, अब तुम्हें अपने पर्सन को एक्सप्रेस करना चाहिए, अब तुम्हें उन्हें खुश करना चाहिए बोल के। तुमने अब तक अपना प्यार, मुझे ना वो हम साथ साथ है पिक्चर आपने देखी है, उसमें जो सलमान खान को उसका भाई कहता है कि तुम प्यार करते हो प्रीति से लेकिन तुम जताते नहीं हो, जताना भी ज़रूरी है, ऐसा कुछ है। तो वैसे ही उन्हें भी किसी ने ये कहा है कि तुम प्यार करते हो लेकिन तुम जताते तो बिल्कुल नहीं हो, इसलिए तुम्हारा पर्सन डर रहा है, सिक्योर महसूस नहीं कर रहा है, इसीलिए उसे तुम्हारे प्यार पे भी भरोसा नहीं हो रहा है। तो उन्हें कहीं से गाइडेंस मिली है, किसी ने उन्हें इंस्पायर किया है कि तुम्हें एक्सप्रेस करना चाहिए, और अब ये पर्सन डस्ट को डाउन होने का टाइम वेट कर रहे हैं, विंटर सीजन का वेट कर रहे हैं। विंटर सीजन में वो आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं, उससे पहले भी कर सकते हैं, पॉसिबल है। विंटर सीजन में कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट होने वाला है। ड्यूरिंग द कोल्डर मंथ्स द फेरी क्वीन ऑफ विंटर विल हेल्प यू मैनिफेस्ट योर मोस्ट heartfelt wishes as long as your intentions are for the highest good of all। विंटर सीजन में मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होने वाली है, डिवाइन आपको कह रहे हैं विंटर सीजन में आपके रिश्ते में कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट होने वाला है। लेकिन आपके पर्सन विंटर सीजन का वेट कर रहे हैं, ऐसा भी लगता है मुझे। किसी ने उन्हें गाइड तो किया है कि तुम्हें एक्सप्रेस करना चाहिए, उनकी तरफ से एक्सप्रेशन आ सकती है, वो आपको अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं क्रिएटिव वे में। इनर आल्कमी, इनर आल्कमी इज अचीव्ड व्हेन यू रिएक्ट टू फियर विथ लव। अब तक ये पर्सन फियर से काम लेते थे, अब ये पर्सन लव से काम लेना शुरू हो चुके हैं। अब वो इस रिश्ते में लव से काम रिएक्ट कर रहे हैं, पहले वो फियर से रिएक्ट करते थे और इसीलिए आपसे भी उन्होंने अच्छे तरीके से कन्फेस नहीं की, एक्सप्रेस नहीं की अपनी फीलिंग, लेकिन अब वो लव के साथ आपको डील करना चाहते हैं, आपको हैंडल करना चाहते हैं। अब ये पर्सन इस प्रॉब्लम का सॉल्वेशन खुद लाएंगे। अब ये पर्सन खुद सॉल्व कर, अब ये पर्सन अपने आप इस रिश्ते का जो प्रश्न है, जो प्रॉब्लम है, उसे खुद सॉल्व करेंगे। अब ये पर्सन के हाथ में है, उन्हें पता है कि वो उन्हें कैसे सॉल्व करना है। ये आएंगे आपकी तरफ, लव के साथ आएंगे। अब ये पर्सन फियर के साथ नहीं आएंगे और आपका फियर दूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप इनसिक्योर है इस वक्त। गंगा, प्योरिफिकेशन फ्रॉम सीन, आपकी आने से उनकी लाइफ में डिटॉक्सिफिकेशन हुआ है। ये रिश्ता को वो इस तरह से देखते हैं कि आपके आने के बाद उनकी लाइफ में डिटॉक्सिफिकेशन हुआ है, उन्हें पापों से जैसे मुक्ति मिली है, ये बेटर पर्सन बने हैं। पेसिफिकेशन ऑफ वर्ल्डली डिज़ायर, आपके आने के बाद उन्होंने थोड़ा मोह मुक्त होना भी सीखा है, मतलब कि थोड़ा वैरागी बनना भी सीखा है, अपनी डिज़ायर को कैसे कंट्रोल करना, ये भी उन्होंने आपसे सीखा है, आपके आने के बाद सीखा है। लिबरेशन एट द टाइम ऑफ डेथ, उन्हें ऐसा लगता है कि ये रिश्ता उन्हें मुक्ति की तरफ ले जाएगा, निर्वाण की तरफ ले जाएगा, मोक्ष की तरफ ले जाएगा। हाई प्रीस्टेस का कार्ड 2 बार आया है, ये बहुत स्पिरिचुअल रिश्ता है और उनकी आत्मा की उन्नति के लिए, उनकी आत्मा के मोक्ष के लिए उन्हें ये रिश्ता मिला है, इसलिए आप उनकी लाइफ में आए हैं। उन्हें ऐसा लगता है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें बर्थ और डेथ की साइकिल से फ्री करेंगे, मतलब कि मोक्ष की तरफ जा पाएंगे। इस रिश्ते की वजह से वो मोक्ष की तरफ जा पाएंगे, ऐसा उन्हें लगता है। तो वो गहराई को समझ पा रहे हैं अब, स्पिरिचुअल तरीके से, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से वो देख रहे हैं, तो इस रिश्ते की गहराई को भी वो देख पा रहे हैं।
कि उन्हें ये लिबरेशन की तरफ, मुक्ति की तरफ ले जाएगा ये रिश्ता। रेमेडी फॉर फिजिकल डिसीज़, मुझे लगता है कि आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप हीलर हो सकते हैं, आपने कई बार उनके हेल्थ इश्यू पे भी हेल्प की हो सकती है। आपके पास ना कुछ रेमेडी हमेशा होती है। कोई अगर आपके कोई किसी के भी हेल्थ इश्यू हो और डॉक्टर के पास दवाई ले लेकिन फिर भी कुछ फ़र्क ना पड़े और आपसे कुछ आपसे पूछे तो आप छोटी सी भी कोई घराऊ भी कोई रेमेडी बता दें तो उससे उनके उस पर्सन के हेल्थ इश्यू सॉल्व हो जाएंगे। मतलब आपके पास ऐसी कुछ हो सकती है, नॉलेज हो सकता है, कोई आपके पास एबिलिटी ऐसी हो सकती है। तो ये आपको ऐसे देखते हैं कि आप उनकी लाइफ की तकलीफ़ को भी दूर कर सकते हैं। आप उन्हें मेंटल पीस देते हैं, आप उन्हें मोक्ष की तरफ ले जाते हैं, आप उन्हें आत्मा की उन्नति की तरफ ले जाते हैं। तो इस रिश्ते को वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से देखते हैं, ठीक है। इस रिश्ते को लेकर वो ऐसा सोचते हैं कि ये स्पिरिचुअल रिश्ता है, आम रिश्तों से ये बहुत ही अलग है। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ओम नमः शिवाय।